पाक फौज जब हमला करती है तो खुल्लम खुला ऐलान करती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग, कहा तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। अफगानिस्तान की जानिब से काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगान तालिबान अमरीका का छुड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ है। तालिबान भारत से मिले या किसी और से, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पाक फौज जब हमला करती है तो खुल्लम खुल्ला ऐलान करती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरी तरह अमल दरामद कर रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू, कहा मईशत के खिलाफ जो गठजोड़ बन रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत इसके खिलाफ भी काम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ बनाई गई कमेटियों में फौजी नुमाइंदे भी शामिल हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। ईरानी तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्दों को फंडिंग होती है। DGISPR की ब्रीफिंग, कहा ईरानी तेल की स्मगलिंग का रोजाना 3 अरब रुपए बनता है। बलूचिस्तान में पेट्रोल की आड़ में असलहा आता है। हमने स्मगलिंग को बहुत ज्यादा रोका है। ईरानी तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्दों को फंडिंग होती है। DGISPR की ब्रीफिंग, कहा ईरानी तेल की स्मगलिंग का रोजाना 3 अरब रुपए बनता है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग, कहा कोर्ट मार्शल पर कयासराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, उस पर कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारिजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के ताने बाने फिर से अफगानिस्तान से जा मिले। मजीद सबूत सामने आ गए और हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुल्जिम साजिदुल्ला उर्फ शीना तहरीक तालिबान का रुकन है। साजिदुल्ला ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को टारगेट किया था। पेशावर में SC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा के नमूने टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री इरसाल कर दिए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद का कहना है कि तीनों हमलावरों की तस्वीर मिल चुकी। तीनों अफगान शहरी थे। पता लगा रहे हैं कि किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। नादरा ने शनाख्त पर काम शुरू कर दिया। PTI का हरिपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा का कहना है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। हम अपना तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सरकारी मुलाजमीन को धमकियां, वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला को आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना, 4 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। N185 DG खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तहफ़्फ़ुज़ात पर तशवीश है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का कहना है, दोस्त मोहम्मद खोसा ने धांधली के संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं। नून लीग और PP में मुआहिदा था, रनर अप ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगा और दूसरी जमात हिमायत करेगी। बानी PTI से आज भी किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी PTI की बहनों का अडयाला रोड पर धरना, जेल की जानिब मार्च। इमरान असगर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी इमरान, बताएगा इस सिलसिले में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, जैसा कि आज आपने बताया कि बानी PTI और बुशा बीवी से मुलाकात का दिन था और इसी वजह से बानी PTI की तीनों बहनें जो है अलीमा खान, डॉक्टर उस्मान नौरीन खान पहुंची। इसी तरह बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और दीगर पार्टी रहनुमा पहुंचे। लेकिन 4 बजे तक किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली और बिल आखिर अडयाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। जिसके बाद अलीमा खान और दीगर बहनों ने न सिर्फ अडयाला रोड पर धरना दे रखा है, बल्कि मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद तीनों बहनों ने कॉल दी कि हम जबरदस्ती जेल की जानिब जाएंगे। बिल आखिर पुलिस की भारी नफरी को बुलाया गया, जिन्होंने कारकुनों को एक जानिब रोक दिया, लेकिन अभी तक धक्कम पेल का सिलसिला जारी है। कारकुनान आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो यहाँ पर मौजूद है, एंटी राइट्स गार्ड, उनकी कोशिश है कि कारकुनान आगे ना जाए।
सारा दिन हो चुका, अडयाला रोड पर ट्रैफिक शदीद जैम है, लोगों को खासी परेशानी का सामना है। स्कूल जाने वाले बच्चे हो, एम्बुलेंसेज हो, बहुत देर से सड़क में बिल्कुल चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों ने अभी ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इस एहतजाज को खत्म किया जाए। लेकिन अभी तक जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और मजीद है कि वो बानी से मुलाकात करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि हर बार उम्मीद लेकर आते हैं और अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मरतबा हम उम्मीद के साथ आते हैं कि मुलाकात होगी, आवाम की सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हर मरतबा आ रहे हैं और ये समझते हैं कि आपकी खान साहब से मुलाकातें न करना, उनको आइसोलेशन में रखना बेतहाशा ज्यादती है। ऑर्डर मौजूद है कोर्ट के, ये अक्टूबर 2023 से ऑर्डर है, वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़िमनी इलेक्शन गाली गलोच की बजाय पुरअमन माहौल में हुए। ज़िमनी इलेक्शन में इंतशार और खिदमत के दरमियान मुकाबला था। गाली गलोच नफरत के मुकाबले आम आदमी की खुशहाली के दरमियान इलेक्शन था। नून लीग को वोटर्स के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। इलेक्शन वोटर्स से होता है, अगर 20% से कम वोटर्स होंगे तो वो इलेक्शन नहीं होता। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया है। बानी पीटीआई 2 साल से जेल में है, दुआ है वो जल्द बाहर आए। हर जगह मुझ पर केसेस है, बाहर इलेक्शन हो रहा है, वहां भी मेरी मसरूफियत है। अहम खबर, खेल के मैदान से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस पर बात करेंगे स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद साहब, इस मुतालिक क्या मालूमात हैं आपके पास? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका और भारत इसके मुश्तरका मेजबान है। इवेंट 7 फरवरी को शुरू होगा, 8 मार्च तक जारी रहेगा और वर्ल्ड कप की टीमों के गुज़श्ता इवेंट की तरह जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। 2 ग्रुपों की 2-2 टीमें जो है सुपर 8 मरले के लिए क्वालिफाई करेंगी और सुपर 8 मरले की 2 ग्रुपों की 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और फिर फाइनल होगा। इस तरह से पाकिस्तान के ग्रुप में दूसरी टीमें पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत का मैच जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं वो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। जहां तक शहरों का तल्लक है, भारत के 5 शहर जो है वो वेन्यूज बनाए गए हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। जबकि श्रीलंका के 2 शहर हैं, कोलंबो और कैंडी। कोलंबो में 2 स्टेडियम हैं, यानी 2 वेन्यूज सिर्फ कोलंबो में होंगे जिन पर मैचेस हो सकेंगे। एक ग्रुप में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान को रखा गया है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली एक दूसरे ग्रुप में शामिल हैं, जबकि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा एक ग्रुप में शामिल हैं। और मुआहदे के मुताबिक जो पाकिस्तान और भारत में पहले से तय है पीसीबी में और बीसीसीआई में, उसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी। 2 सेमीफाइनल जो है वो दोनों भारत में और फाइनल भारत में रखा गया है। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है और फिर फाइनल में पहुंचती है तो वो मैचेस जो है कोलंबो में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, वो भारत में नहीं होंगे। सही। जाहिद मकसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है सिंध ख़वातीन और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आला से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सेंट्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वफ़द ने मुलाकात की और इसी दौरान इंसानी हकूक़, अक़लियतों, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़, मज़दूरों, बच्चों के हकूक़ समेत मुख्तलिफ़ मामलात पर बातचीत हुई। वज़ीर आला ने कहा आलमी माहिदों पर अमल दरामद के लिए सिंध का ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इजलास को बताया गया कि सिंध में बच्चों की मुशक्क़त की शरह निस्फ रह गई है और उनमें नुमायां हद तक बढ़ाया गया है। समाजी शोबे का बजट गुज़िश्ता 3 साल में नुमायां तौर पर बढ़ा है। यूरोपीय यूनियन वफ़द ने शफाफ तर्ज हुक्मरानी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।